मैंने तो खाना मांगा है, मेरे आने से घर अपवित्र कैसे हो गया? ए बुढ़िया, तू जानती नहीं है कितने बड़े पंडित हैं? चल जा यहाँ से। अरे आ गए आप लोग मंदिर से? हाँ आ गए। मम्मी पता है मंदिर के बाहर ना भिखारी बैठे थे, उन सबको ना पापा ने 10-10 रुपए दिए थे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में तो दान करना बहुत अच्छा होता है। जी वैसे आपने पंडित जी को कितने बजे का टाइम दे रखा है? अरे वो आने ही वाले होंगे, वो क्या है ना उनको 9-10 जगह जाना था, तो शायद 8-9 जगह जा चुके होंगे, बस आते ही होंगे। ठीक है आइए। अच्छा सारी तैयारी हो गई क्या? हाँ बस चल रही है। पापा एक बात बताओ, पंडित जी 10-10 घरों में जाकर खाना खाते हैं, हमारे घर में कैसे खाएंगे? अरे बेटा ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, ये तो पुरानी परंपरा है, और पंडित जी को घर में श्राद्ध पर खिलाना ना शुभ माना जाता है। पापा श्राद्ध में खाना क्यों खिलाया जाता है? बेटा तू अपने पापा का दिमाग खा, मैं तो चली किचन संभालने। वो क्या है ना बेटा, जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी जब गुजर जाते हैं ना, मतलब भगवान जी के पास चले जाते हैं ना, तो साल में एक बार उनके नाम का श्राद्ध रखना होता है। ये पुरानी परंपरा है। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा कि खाना क्यों खिलाया जाता है। ठीक है पापा। अब मैं पंडित जी को एक बार फोन करके पूछ लूं कि कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है? सदा प्रसन्न रहिए। यात्रा बस एक जजमान के यहाँ जा रहे हैं भोजन ग्रहण करने। 9 जगह से भोजन ग्रहण करके आ चुके हैं, अब 10वीं जगह जा रहे हैं। अरे आप तो जानते हैं ये आजकल के बच्चे जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, उनको पानी तक नहीं पूछते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। हम जैसे पंडितों को खाना खिलाते हैं। इनको लगता है कि ये सब करने से इनके कर्म धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। खैर अपनी अपनी लीला है। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलिए रखते हैं, खुश रहिए। प्रणाम पंडित जी, बहुत समय लगा दिया आने में। आइए। बेटा कुछ खाने के लिए मिलेगा? जजमान छे 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 छे, इनके आने से आपका ये घर अपवित्र हो गया। अब हम इस घर में भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्षमा कीजिए। पर बेटा मैंने तो खाना मांगा है, मेरे आने से घर अपवित्र कैसे हो गया? ए बुढ़िया, तू जानती नहीं है कितने बड़े पंडित हैं? चल जा यहाँ से। और नहीं तो क्या, हमारा नाम है पंडित स्वतंत्र कुमार। हवा से भी दूरी बना के चलता हूं मैं, कि कोई दूसरी हवा हमें स्पर्श ना कर ले। सुन लिया? अब जा यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। जा। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भला कैसे नहीं होगा, इन्होंने श्राद्ध के लिए मुझ जैसे कर्मठ और विद्वान पंडित को बुलाया है, भला कैसे नहीं होगा? अरे क्या हो, क्यों शोर मचा रखा है? पंडित जी नमस्ते। अरे ये बुढ़िया है ना, ये आ गई है भीख मांगने। पंडित जी को श्राद्ध के लिए बुलाया और इसने सारा घर अपवित्र कर दिया। ए बुढ़िया जा जा यहाँ से, रोज रोज आ जाती है मांगने के लिए, निकल। पंडित जी आइए आप। पंडित जी आइए आइए। भोजन लेके आती हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल पंडित जी को खाना नहीं खिलाना स्टार्ट का। बहुत समय लगा दिया पंडित जी आपने। बस आते आते देर हो गई। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रुद्र है। रुद्र। पंडित जी ये लीजिए भोजन खाइए और अच्छे से खाना कि मेरे सास ससुर की आत्मा को शांति मिले। हाँ पंडित जी, भोजन अच्छे से कीजिएगा ताकि मेरे माँ पिताजी की आत्मा को शांति मिले। देखिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस भोजन के लिए, परंतु मैं एक पूड़ी से ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। पंडित जी एक पूड़ी से क्या होगा, मैंने तो खीर भी बना रखी है आपके लिए। आप लोगों की बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी समझिए, मैं पहले भी कई जगह आकर आया हूँ, भोजन ग्रहण करके आया हूँ, और अभी मुझे आगे भी जाना है।
आप लोग एक काम कीजिए, मुझे 2100 रुपए दक्षिणा भी दे दीजिए। आप लोगों का श्राद्ध भी पूरा हो जाएगा और आपके पितरों को शांति भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ पंडित जी। जी पंडित जी भोजन तो ग्रहण कीजिए जब तक। पंडित जी दक्षिणा। धन्यवाद। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जजमान जी, बस निकल गया हूं, आप तैयारी करके रखिए, पहुंच रहा हूं जी। चलिए आगे दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भोजन का। जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। चलिए पंडित जी ने तो खा लिया, हमें भी भोजन करा दीजिए। हाँ हाँ, बस लाती हूँ। मम्मी पापा एक बात बताओ, ये तो खाना खा के भी नहीं गए और 2100 रुपये दक्षिणा भी लेके चले गए। और वो बाहर बूढ़ी अम्मा, आपने उनको डांट के भगा दिया। और वो भूखी भी थी, ऐसे कैसा शराब है ये? बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हमसे ऐसा हो जाएगा। सही में बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खाने की जरूरत पंडित जी को नहीं, उन आंटी को थी। बेटा तू एक काम कर, तू ना बूढ़ी अम्मा को बुला के ला, तू ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, जा जा बुला ला उनको। ठीक है पापा, भी बुला के लाता हूँ। माँ जी चलो मेरे साथ। कहाँ बेटा? मेरे घर। मुझे तो वहाँ से डांट के निकाल दिया था ना। मम्मी पापा ने कहा है कि अम्मा को लेके आ। अच्छा। आपको भूख लगी थी ना? हाँ। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं नीचे बैठ जाऊंगी। अरे माँ जी आप बैठिए, बैठिए। मम्मी पापा अम्मा आ गई है, खाना ला दो। आंटी जी ये लीजिए, खाना खाइए। और आंटी जी हमें माफ कर देना, जैसा हमने आपके साथ व्यवहार करा वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, हम घर आए मेहमान की इज्जत नहीं कर पाए। खाना खा लीजिए और हमें माफी दे दीजिए। अपनी सोच को बदलो, क्योंकि भरे हुए पेट से कभी सच्चा आशीर्वाद नहीं निकलता। भूखे पेट से निकली एक दुआ भी आपका नसीब बदल देती है।